नमस्ते। ब्रह्मांड के अनजाने रहस्य हमेशा से ही मनुष्य की जिज्ञासा का केंद्र रहे हैं। इस विशाल सृष्टि में हम कहाँ हैं और हमारे अलावा कौन-कौन से लोक और प्राणी निवास करते हैं? आज हम वेदों, पुराणों और उपनिषदों में वर्णित एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे। हम जानेंगे हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड की उस विराट संरचना को जो 14 मुख्य लोकों में विभाजित है। पृथ्वी, हमारा यह लोक, इस ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। इसके ऊपर देवताओं, ऋषियों और ब्रह्मज्ञानियों के साथ ऊर्ध्वलोक हैं और इसके नीचे नागों, असुरों और अनेक रहस्यमयी शक्तियों के साथ अधोलोक। ये केवल भूगोल का वर्णन नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का एक नक्शा है। यह हमें बताता है कि हमारे कर्मों का फल हमें कहाँ ले जा सकता है और मोक्ष की अंतिम प्राप्ति कैसे संभव है। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करें और इन लोकों के गूढ़ रहस्यों को जानें। सबसे पहले हम उन 7 ऊर्ध्वलोकों की ओर बढ़ते हैं जो पृथ्वी से ऊपर स्थित हैं। ये लोक उत्तरोत्तर अधिक पवित्र, सूक्ष्म और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण माने जाते हैं। यह हमारा अपना लोक है, जिसे मृत्युलोक या कर्मभूमि भी कहते हैं। यहीं पर हम सब निवास करते हैं और यहीं पर हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। शास्त्रों के अनुसार यह वह स्थान है जहां जन्म मृत्यु का चक्र सबसे अधिक प्रभावी है। मोक्ष या पतन दोनों की संभावना इसी लोक में सबसे अधिक होती है। यहाँ तक कि देवता भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। यह लोक अपने भीतर परिवर्तन की अपार शक्ति समेटे हुए है। इसी धरती पर रहते हुए हम अपने कर्मों से अपना भविष्य गढ़ते हैं, अपनी आत्मा के अगले पड़ाव का निर्धारण करते हैं। भूलोक से ठीक ऊपर सूक्ष्म जगत में स्थित है भूवरलोक। ये भूलोक और स्वर्ग के बीच का अस्ट्रल वर्ल्ड या प्रेतलोक भी कहलाता है। ये भटकती आत्माओं, सिद्धों, योगियों और देवदूत समान शक्तियों का निवास स्थान है। जो आत्माएं अचानक मृत्यु के कारण अपने शरीर से विलग होती हैं, वे कुछ समय के लिए यहीं विश्राम करती हैं। यह लोक उन अदृश्य ऊर्जाओं और सूक्ष्म शरीरों का घर है जो भौतिक जगत से परे हैं। यहीं से आत्माएं अपनी आगे की यात्रा तय करती हैं, अपने कर्मानुसार उच्च या निम्न लोकों की ओर बढ़ती हैं। यह एक प्रकार का अस्थायी पड़ाव है जहां से आत्माएं अपनी अगली मंजिल की ओर प्रस्थान करती हैं। भूवर लोक से ऊपर स्थित है स्वर्गलोक, जिसे देवराज इंद्र का राज्य माना जाता है। यह लोक उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने पृथ्वी पर पुण्य कर्म किए हैं। यहाँ दिव्य सुख, भोग और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है। स्वर्ग अपनी सुंदरता, नंदनवन और अप्सराओं के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, किंतु शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग स्थायी नहीं है। यह केवल एक अस्थायी रिवॉर्ड है, जहां पुण्य कर्मों का फल भोगने के बाद आत्मा को वापस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। राजा नहुष का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर भी अहंकार और दुराचार पतन का कारण बन सकता है। यहाँ का सुख केवल सीमित समय के लिए ही होता है। स्वर्गलोक से ऊपर स्थित है महरलोक, जो महान ऋषियों, मुनियों और तपस्वियों का निवास स्थान है। ये वे आत्माएं हैं जिन्होंने अपने तप और ज्ञान से उच्च आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त की है। महरलोक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ब्रह्मांड के महाप्रलय के दौरान भी सुरक्षित रहता है। जब निचले लोक नष्ट होते हैं, तब भी महरलोक अप्रभावित रहता है। प्रलय के समय यहाँ के आर्षिजन लोक या तपोलोक जैसे और भी उच्च लोकों में चले जाते हैं। यह लोक स्थिरता और गहन आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। यहाँ निवास करने वाले जीव आत्मज्ञान और विश्व कल्याण के लिए समर्पित होते हैं। महरलोक से भी ऊपर ज्ञान और शांति के चरम पर स्थित है जनलोक। यह वह पवित्र स्थान है जहाँ सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जैसे ब्रह्मज्ञानी ऋषियों का निवास है। यह लोक अहंकार रहित है, जहाँ आत्माएं केवल शुद्ध ज्ञान और चेतना का अनुभव करती हैं। यहाँ भौतिक इच्छाएं और कर्मों का बंधन समाप्त हो जाता है। जनलोक के निवासी ब्रह्मांडीय सत्य को समझते हैं और अपनी तपस्या व ज्ञान से संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आत्मबोध ही एकमात्र लक्ष्य होता है। यहाँ की ऊर्जा इतनी शुद्ध होती है कि केवल वे ही आत्माएं यहाँ तक पहुँच पाती हैं जिन्होंने मोह और माया को पूरी तरह त्याग दिया हो। जनलोक से ऊपर और भी सूक्ष्म तथा शक्तिशाली ऊर्जा से परिपूर्ण है तपोलोक।
यह उन महान तपस्वियों का निवास है जिन्होंने अपनी इच्छाओं पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। इनकी तपस्या इतनी गहन होती है कि कभी-कभी देवताओं को भी इनसे भय लगता है। तपोलोक के निवासी अपनी संकल्प शक्ति से ब्रह्मांडीय नियमों को भी प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ रहने वाली आत्माएं अपने शरीर को त्याग कर केवल चेतना के रूप में विद्यमान होती हैं। वे भौतिक जगत से पूरी तरह विरक्त होकर केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करती हैं। यह लोक उन आत्माओं के लिए है जो आत्मनियंत्रण और गहन ध्यान के माध्यम से परम सत्य के करीब पहुंची हैं। सभी लोकों में सबसे ऊपर और सबसे पवित्र है सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं। यह सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा का निवास स्थान है। इस लोक तक पहुंचने वाली आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। वे ब्रह्मांड के अंतिम महाप्रलय तक यहीं निवास करती हैं। महाप्रलय के पश्चात सत्यलोक के निवासी सीधे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं और परब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। यह अंतिम आध्यात्मिक लक्ष्य है। सत्यलोक वह स्थान है जहां आत्मा अपनी उच्चतम अवस्था में पहुंचती है, जहां केवल पूर्ण ज्ञान, शांति और अनंत चेतना का अनुभव होता है। यह परम मुक्ति का प्रतीक है। अब हम पृथ्वी के नीचे स्थित 7 अधोलोकों की ओर बढ़ते हैं। इन लोकों को अक्सर गलत समझा जाता है और लोग इन्हें सीधे नरक मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ये लोक नरक नहीं हैं। ये पृथ्वी के नीचे स्थित समृद्ध, भव्य और रहस्यमयी भूमिगत क्षेत्र हैं, जहां विभिन्न प्रकार के अद्भुत जीव निवास करते हैं। 7 अधोलोकों में सबसे पहला है अतल लोक। यह भोग और माया का लोक माना जाता है, जहां स्वर्ग से भी अधिक सुख सुविधाएं विद्यमान हैं। यहाँ सुंदर नगर, भव्य महल और अद्भुत प्राकृतिक दृश्य हैं। इन लोकों में माया नामक एक दानव निवास करता है, जो अपनी मायावी शक्तियों से यहाँ के निवासियों को आनंदित रखता है। यहाँ के लोग जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति की कोई इच्छा नहीं रखते। यह एक ऐसा लोक है जहाँ भौतिक सुख ही सर्वोपरि है। अतल लोक में जीवन अत्यंत भव्य और सुखमय होता है, परंतु यह आत्मा को आत्मज्ञान से दूर रखता है। अतल लोक के नीचे वित्तल लोक स्थित है। यह वह स्थान है जहां भगवान शिव अपने हाटकश्वर रूप में निवास करते हैं। इस लोक की एक और विशेषता यह है कि यह हाटक नामक सोने का स्रोत है। इस हाटक धातु से ही देवताओं के अनेक शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं। वित्तल लोक में रहने वाले जीव शिव के उपासक होते हैं और एक विशेष प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। यहाँ की भूमि में कई प्रकार के रसायन और खनिज पाए जाते हैं। ये लोक अपनी धातु संपदा और भगवान शिव की उपस्थिति के कारण विशेष महत्व रखता है। वित्तल लोक के नीचे सुतल लोक है, जो महान असुर भक्त राजा बलि का राज्य है। राजा बलि ने अपनी भक्ति और दानवीरता से भगवान विष्णु को भी प्रभावित किया था। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल में भेजकर उन्हें इस लोक का शासक बनाया। स्वयं भगवान विष्णु यहाँ द्वारपाल के रूप में राजा बलि की रक्षा करते हैं। सुतल लोक को स्वर्ग से भी अधिक सुंदर और समृद्ध माना जाता है। यहाँ के निवासी अत्यंत धनी और सुखी होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। राजा बलि के कारण यह लोक अत्यंत सुरक्षित और शांत है, जहाँ ईर्ष्या और द्वेष का कोई स्थान नहीं है। सुतल लोक के नीचे तलातल लोक स्थित है। यह वह लोक है जहाँ मायावी असुर और अद्भुत तकनीक के निर्माता निवास करते हैं। यहाँ के निवासी अत्यंत कुशल शिल्पकार और वैज्ञानिक होते हैं, जो अविश्वसनीय संरचनाएं और उपकरण बनाते हैं। उनकी सभ्यता अत्यंत उन्नत और रहस्यमयी है। ये लोक उन असुरों का गढ़ है जो अपनी मायावी शक्तियों और अद्भुत वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के नगर अपनी भव्यता और जटिलता के लिए प्रसिद्ध हैं। तलातल लोक एक ऐसा स्थान है जहाँ भौतिक विज्ञान और जादुई कला का संगम देखने को मिलता है। तलातल लोक से नीचे है महातल लोक, जो नागों का निवास स्थान है। यहाँ बड़े बड़े और शक्तिशाली नाग जैसे कुहक, तक्षक, कालिय और सुषेण निवास करते हैं। नागों को दीर्घायु प्राप्त होती है, लेकिन वे अमर नहीं होते। वे अपनी अद्भुत शक्तियों और रहस्यमयी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। महातल लोक में नागों के भव्य नगर और साम्राज्य हैं, जहाँ वे अपने नियम और व्यवस्था के अनुसार जीवन जीते हैं। वे पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोक सर्पों के ज्ञान और रहस्यों से भरा हुआ है।
महातल लोक से नीचे रसातल लोक स्थित है। यह दानव और दैत्य योद्धाओं का क्षेत्र है जो अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के दैत्य और दानव देवताओं से टक्कर लेने में सक्षम होते हैं। यह लोक उन शक्तियों का घर है जो अक्सर देवताओं के विरुद्ध संघर्ष करती हैं। रसातल एक युद्ध भूमि और प्रशिक्षण स्थल के समान है जहाँ योद्धा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यहाँ के निवासी अपने बल और वीरता के लिए विख्यात हैं। ये लोक उन शक्तिशाली और उग्र आत्माओं का घर है जो अपनी स्वतंत्रता और प्रभुत्व के लिए संघर्षरत रहती हैं। सभी लोकों में सबसे नीचे स्थित है पाताल लोक, जिसे नागों का सबसे प्रमुख और भव्य राज्य माना जाता है। यह नागराज वासुकी और शेषनाग का साम्राज्य है। पाताल लोक अपनी अद्वितीय सुंदरता, जगमगाते रत्नों और भव्य महलों के लिए प्रसिद्ध है जो देवताओं को भी चकित कर सकते हैं। यहाँ का सौंदर्य अद्भुत और अप्रतिम है। शेषनाग, जो भगवान विष्णु का आसन भी है, इसी लोक में निवास करते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने फन पर धारण किए हुए हैं। पाताल लोक समृद्धि और शांति का प्रतीक है। यहाँ के निवासी अद्भुत शक्तियों और दीर्घायु के धनी होते हैं और उनका जीवन अत्यंत व्यवस्थित होता है। यह जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ये 14 लोक नरक नहीं हैं। हिंदू धर्म में नरक की अवधारणा इन लोकों से बिल्कुल अलग है। नरक कोई स्थायी निवास स्थान नहीं है, बल्कि यह एक अस्थायी दंड स्थान है। यह वह क्षेत्र है जहां आत्माएं अपने बुरे कर्मों का फल भोगने के लिए जाती हैं। जैसे स्वर्ग पुण्य कर्मों का अस्थायी फल है, वैसे ही नरक पाप कर्मों का अस्थायी दंड है। यहाँ आत्माएं अपने कर्मानुसार विभिन्न यातनाएं भोगती हैं। दंड पूरा होने के बाद आत्मा को फिर से जन्म लेकर अपने कर्मों को सुधारने का अवसर मिलता है। नरक केवल कर्मों का शोधन करने वाला एक पड़ाव है, अंतिम गंतव्य नहीं। इस प्रकार हिंदू शास्त्रों में वर्णित ब्रह्मांड की यह 14 लोकों की संरचना अत्यंत गहन और प्रतीकात्मक है। ये हमें केवल विभिन्न ग्रहों या आयामों के बारे में ही नहीं बताती। ये हमें आत्मा की यात्रा, कर्मों के महत्व और जीवन के उद्देश्य के बारे में भी समझाती है। यह सिखाती है कि हमारी आत्मा का अगला कदम हमारे कर्मों द्वारा ही निर्धारित होता है। लोक नहीं, बल्कि हमारे विचार, हमारे कार्य और हमारी भावनाएं ही आत्मा की यात्रा का निर्धारक हैं। शुभ कर्म हमें ऊर्ध्व लोकों की ओर ले जाते हैं, जबकि अशुभ कर्म हमें पतन की ओर धकेल सकते हैं। यह ब्रह्मांड अपने भीतर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। इन लोकों का ज्ञान हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को समझने और एक सार्थक जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें प्रकृति और स्वयं के साथ गहरा संबंध बनाने का आमंत्रण देता है। आशा है इस यात्रा ने आपकी जिज्ञासा को शांत किया होगा और आपको ब्रह्मांड के रहस्यों की एक नई झलक दिखाई होगी।